सीटेट 14 दिसंबर का मेरे पास आ चुका है, सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो अब इसमें मैथ का करेंगे। उससे पहले एक बार देखो, ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। आप यहाँ पे जाएंगे तो एक तो मैंने सीटेट के डाल दी, लगभग 64 हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी 500 करो। उसके बाद मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया आपके अलग से। ठीक है, यहाँ पे एक तो एग्ज़ाम सॉल्यूशन है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। एक मैंने अलग से सीटेट की भी बना दी है। ठीक है, वो भी थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। उसके अलावा ये मेरा चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा। देखो मैंने यहाँ पे PDF भी डाल दी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, अब करते हैं हम शुरू। तो जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो मैथ्स का पार्ट नंबर 2, बहुत ज़्यादा आसान है ना, क्योंकि ये 1st से 5th तक का होता है बस पेपर। अब इसमें क्या क्या रखा है, 9 किलो। ठीक है, अगर आप ग्राम में बदलना चाहो, 1 किलो 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 9,000 ग्राम के बराबर हो गया। इसमें से 7,007 ग्राम मतलब कितना आ जाएगा, इस तरह लिख देंगे। अब घटाएंगे तो 1.993 हमारा आंसर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये क्वेश्चन जब पढ़ोगे आप, ठीक है, तो इसमें ये चौथे वाला है कि 10 पीपल है वो कोई भी फ्रूट क्या है वो लाइक नहीं करते, क्योंकि इनका जोड़ा 140 है और टोटल 150 स्टूडेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में किसी महीने की 4 तारीख को इतने रुपये निकाले। ठीक है, उसी महीने की 20 तारीख को इतने जमा करवाई। अब ना मानना कि शुरू में X रुपये थे उसके पास। ठीक है, तो उसमें इतने निकाले तो -4560। ठीक है, 4560। अब कह रखे इतने जमा कराए, तो जमा में 2567, आखिर में कह दिए 3125 रह गए। ठीक है, तो बस हमने ये करना है, तो आप सोल्व कर लेना। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए हुए नहीं है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग लंबाई की हो, तो वो कौन सी होगी, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलर ट्राइंगल। ठीक है, अब कह रखे प्राइम नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछ रखे हैं, आप प्राइम नंबर जरूर करके जाना है 1 से 100 तक। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, 31 से 60 के बीच में के अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो आप बताओ 31 का अगला कौन सा होता है, 37। ठीक है, फिर 41, फिर 43। ठीक है, फिर 47। ठीक है, फिर 51 नहीं होता, 53 होता है, फिर 57 होता है। ठीक, 57 नहीं होता, 59 होता है। ठीक है, 59। अब बस जोड़ करना हमें, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 59 में एक जोड़ोगे 100 हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब 47 में अगर आप ये जोड़ोगे तो 3 3 50 मतलब ये भी 100 हो गया। ठीक है, इसमें जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये 40 40 80, तो 280 हमारा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अब आगे क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है हमें कि प्रोडक्ट ऑफ प्रीडेसर ऑफ 201 और सक्सेसर ऑफ 4781। इसके पूर्ववर्ती, तो 200 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा, 201 का पूर्ववर्ती 200 होगा, और 4781 का पूर्ववर्ती कौन सा होगा, तो 4742। ठीक है, बस हमें इसकी गुणा करनी है। अब देखो 2 जीरो तो ऐसे की ऐसी आ जाएंगी। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे कट गए, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आएगा, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, यूनिट डिजिट से ही कर सकते थे। देखो भाई ये है ना, मैंने इतने आते नहीं है, जो अरिथमेटिक का है ना वो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे इसमें होते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, वो मुझे आते नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं भी सीख कर कितने तक करवा दूंगा। ठीक है ना, तो कोई ज़रूरत इतनी पेपर इसमें जो टीचर वाले ना उसी में ज़रूरत पड़ती है, वरना इनकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इस कारण मैंने कभी वैसे मैंने टीचर की तैयारी भी नहीं की, इस कारण भी नहीं आते, वरना कुछ नहीं है, आसान होता है ना। 20 महीने में सीख जाऊँ, 20 दिन में सीख जाऊँगा, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इस तरह के क्वेश्चनों में। अब देखो इसमें क्या रखा है, सोमवार बुधवार और शुक्रवार का इतना है, इसको मीटर में बदल दो तो 3725 हो जाएगा मीटर। ये 3 दिन का है। ठीक है, प्रतिदिन इतना चलता है, तो 3 गुणा कर देंगे, 3 दिन का आ जाएगा कुल। अब मंगलवार और बृहस्पतिवार का इतना है, तो 2009। ठीक है, ये 2 दिन का। अब क्या दे रखा है, सोमवार से शुक्रवार। ठीक है, बस अब क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। देखो लास्ट के यूनिट डिजिट अलग है, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8। ठीक है,
ना, ये 5 हो जाएगा, 3 5 15 और 9 8 और 5 13, लास्ट में 3 आएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये इसमें क्या दे रखा है, तो अंक 5 9 0 2 8 6 से 6 अंकों की बनाई जाने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, 9, फिर उसका 8 है ना, फिर 6, फिर 5 है ना, फिर 2 और 0। और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या 0 तो आ नहीं सकती, क्योंकि 0 आ गई तो मतलब 6 अंकों की थी ना, तो 5 अंकों की रह जाएगी, इसलिए सबसे छोटा 0 वो 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 5 6 8 9, लास्ट में 9 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ोगे तो 9 और 2 11, और यहाँ पे भी 8 और 9 कुछ इस तरह का यहाँ होगा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन, ये तो चलो उसका रीजनिंग का। अब इसमें दे रखा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो 6 7 और 4 का गुणज हो। तो देखो ये तो वैसे भी 3 से नहीं होता, ये भी अगर अभी 3 से नहीं होता, ये होता है लेकिन ये 7 से नहीं होता। ठीक है, तो यही हमारा आंसर, ये करने की भी जरूरत नहीं थी। अब कह रखा है निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है, तो लाइन सेगमेंट की। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है कि 8 मीटर लंबाई 70 मीटर चौड़ाई और इतने मीटर लकड़ी के एक ब्लॉक से इतने कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। तो आपने पता है ना, क्या करना, बस गुणा करनी है, ये गुणा। ठीक है, बटे में ये कितने लंबाई के फट्टे बनाए जा सकते हैं, तो 2 मीटर 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 रखो। ठीक है, 35 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, या भी सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो कोई बदलने की जरूरत नहीं है। 8 तक करोगे 5, 35 तक करोगे दुगना और 2 तक करोगे 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40 हमारा आंसर। ठीक है बच्चों नहीं, तुम तो टीचर बनोगे वैसे भी, चलो जो भी है। अब देखो ये तो आसान है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप भी कर लोगे। देखो पहले 7 और 14 का करो, है ना, दुगना करो दुगना, ये 13 बटे में 14 आ गया। ठीक है, -7 बटे 8 56 आ जाएगा। यहाँ पर 7 तक गुणा कर लो, ये 49 हो गया। ये 4 से गुणा कर लो तो ये कितना हो गया 52, तो 3 बटे 56 हमारा आंसर। ठीक है, तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो H इसका आंसर है। अब कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू आपने पढ़ रखी होगी, जैसे मैं 973 लिखूं तो ये 3 है, यहाँ पे 7 गुणा में 10 है ना, ये 9 गुणा में जो इसके बाद रहेगी ना अंक उतनी 0। ठीक है, समझ में आ गया, या 900 लिख रहे हो, इसको 70 और इसको 3। ठीक है, इसी तरह करेंगे। तो इसमें क्या दे रखा है, 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखो 7 तो ये तो 70 हो जाएगा, माइनस 5 के बाद कितने 0 आएंगे 4, तो 4 0। ठीक है, अब 4 0 लग गई, तो अब घटाएंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा लास्ट में, तो 30 केवल इसी में है, यही हमारा आंसर थर्ड। ठीक है, चलो पेपर खत्म, पैसा हजम, 8 मिनट में करवा दिया, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं पेपर। इससे पहले वाले तो फिर भी खतरनाक आया हुआ था। ठीक है, लेकिन ये बहुत आसान था। कल वाला पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, अगर ना हो कोई दिक्कत नहीं, अगले सी टेट की तैयारी कर लेना। ठीक है, अगर आप और किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी करना चाहते हो, इतना नहीं नौकरी लगती, आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।